हर रोज गिर कर भी मुकम्मल खड़े हैं। ए जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। ऐसी ही कुछ कहानी है काशीपुर के ऑटो चालक शबनम की। पति के ट्रिपल तलाक देने के बाद बच्चों की भविष्य की जिम्मेदारी और परिवार को पालने की मजबूरी ने शबनम को आत्मनिर्भर बना दिया। ऑटो चालक शबनम के आत्मनिर्भर बनने की कहानी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तलाक तलाक तलाक, इन तीन शब्दों ने मानो शबनम के पूरे जीवन को झकझोर कर रख दिया था। तब उसे खुद के साथ 3 बच्चों का भविष्य भी अंधेरे में नजर आ रहा था। चारों तरफ मजबूरियां और परेशानियों के सिवा शबनम को कुछ नहीं दिख रहा था। फिर भी जीवन के सबसे मुश्किल दौर में शबनम ने हार नहीं मानी और आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना। बच्चों को सुनहरा भविष्य और खुद को नई पहचान देने के लिए एक नया रास्ता चुन लिया। शबनम ने जैसे तैसे एक ऑटो लेकर चलाना सीखा और देश के साथ अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सड़कों पर उतर आई। हर कोई शबनम के हौसले को सलाम करता है। मजबूरी यही है कि बच्चे हैं छोटे, मुझे 3 तलाक देके घर पे छोड़ दिया गया। उसके बाद मैं घर बैठ के भी क्या करती, बच्चे थे छोटे छोटे, इसलिए मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा, काम करना पड़ा। जब मैं इधर उधर घरों में जाके स्कूल में वैसे साफ सफाई वाला काम किया करती थी, तब भी तो घर से बाहर ही थी ना। इसलिए फिर मैंने ये ऑटो चलाने का सोचा कि मैं ऑटो चलाऊं। बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, घर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। जब बाहर औरतों के बाहर निकलने पे रोक है, तो जो 3 तलाक दे के औरतों को छोड़ा जाता है, तो उस पर भी रोक होना चाहिए ना। उस पर भी लोग बोलें कि हाँ ये नहीं करना चाहिए। तब कि जब बच्चे हों छोटे छोटे साथ में, तब ये नहीं करना चाहिए। ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं शबनम की आत्मनिर्भरता की कहानी। शबनम की शादी 2011 में जसपुर में हुई थी। शबनम 2 बेटियां और एक बेटे के साथ ससुराल में रह रही थी। 2017 तक रिश्ता तलाक तक पहुंच गया। पति ने बच्चों की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ दिया। शबनम बच्चों को लेकर अपने गांव काशीपुर आ गई। घरों में काम करने के साथ सिलाई सीखकर आजीविका का साधन बनाया। बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया। पति से कानूनी लड़ाई लड़ी। अपनी कमाई से ऑटो खरीदा, लोन कराया। कई बार इंसान परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देता है तो कोई सबक लेकर अपनी राह बनाता चला जाता है। शबनम ने भी कुछ ऐसा ही किया। परिस्थितियों के आगे झुकी नहीं और आत्मनिर्भरता की राह पर चल पड़ी। यही देना चाहूँगी कि हिम्मत रखनी चाहिए। जो भी कुछ है उसको सबको भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। कुछ भी ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो, कितनी भी परेशानी आए, कुछ भी आए, ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे बच्चे हैं तो हमारी कमज़ोरी है। वो कमज़ोरी नहीं है, वो हमारी ताकत है। अपने बच्चों को कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए कि हमारे बच्चे हैं, हमें ऐसे हालात में हैं तो हम ये कर लें, वो कर लें, सुसाइड कर लें। नहीं, आगे बढ़ना चाहिए और अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें अपनी ताकत बनाना चाहिए, ना कि अपनी कमज़ोरी समझना चाहिए। जो भी काम है अपने करना चाहिए कि उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ये काम करने से लोग हमें क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, ये कुछ नहीं सोचना चाहिए। बस ये देखना चाहिए कि हाँ हमारे बच्चे, हम खुश हैं। जिन परिस्थितियों में लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उन परिस्थितियों में शबनम ने आत्मनिर्भर बनने का रास्ता चुना और उन महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की जो महिलाएं कठिन परिस्थितियों में अपने आप को मजबूर और लाचार महसूस करती हैं। अपने हौसलों की उड़ान उड़कर शबनम ने समाज के लिए एक मिसाल पेश की।